अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द ऑर्गन इज़। तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है जिनके लिए स्टिमुलस अंदर से आता है, और एक पैराटोनिक मूवमेंट होती है, ये इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है जिनके लिए स्टिमुलस बाहर से आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नास्टिक मूवमेंट है और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये पैराटोनिक के अंदर आती है। दोनों में स्टिमुलस बाहर से आता है। ट्रॉपिक में किसी एक डायरेक्शन से आ रहा होता है और नास्टिक के अंदर डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, पता नहीं होता कहाँ से आ रहा है, किसी एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन से नहीं आता। बाकी जो हमारे पास इन ऑटोनॉमिक मूवमेंट है उसमें एक ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आती है जिसमें ग्रोथ के साथ साथ कर्व आता है, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो टर्गर होती है। तो ग्रोथ एंड कर्वेचर के अंदर ही हमारे पास एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं नटेशन, जिसमें होता यह है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स होते हैं उनके दो साइड जो है, फॉर एग्जांपल ये साइड और ये साइड, इस पे अनइक्वल ग्रोथ होगी। अगर इस पे कम हो रही है और इस पे ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से होगा ये कि ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है ये कहलाती है नटेशन। ना ग्रोथ मूवमेंट कॉज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस, तो ग्रेविटी का जहाँ वर्ड आ गया तो ये बेसिकली कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। जियो का वर्ड अर्थ से रिलेटेड होता है, तो ये ट्रॉपिज्म है। ट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। तो स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? स्टिमुलस आ रहा है नीचे से, इस डायरेक्शन से। तो मूवमेंट या तो किसी पार्ट की इसकी तरफ होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जैसे कि रूट इस तरफ जाती हैं, और अगर इससे ऑपोजिट होगी जैसे कि स्टेम तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। नोटेशन में बता चुका हूँ, ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में आती है ना। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, ठीक है, इज़ ड्यू टू द लाइट इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच हार्मोन। तो होता यह है कि अगर हम इस मूवमेंट की बात करें जिसके अंदर स्टेम जो है ना वो बेंट हो रहा है लाइट की तरफ, यहाँ से लाइट आ रही है, तो जब लाइट इस स्टेम के ऊपर पड़ेगी तो इसके एक तरफ जो है वो ज़्यादा एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो कम हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हार्मोन की, ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है ऑक्सिन। और इसी ऑक्सिन की अनइक्वल ग्रोथ की, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक तरफ ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, और ये जो है वो कर्व कर जाएगा टुवर्ड्स द लाइट। तो लाइट की तरफ मूवमेंट जो है ये कहलाती है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जिसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। बाकी हार्मोन्स जो है ये हम थर्ड चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं। नाउ द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। टच का जो स्टिमुलस होता है उसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, और एक टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। दोनों के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो टच होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो थिग्मोट्रॉपिज्म है जो यहाँ पर दी हुई है, इस थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर प्लांट का पार्ट जो है वो किसी चीज़ को जाकर टच करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेम है, ये ग्रो करता हुआ जा रहा था, ये हमारे पास स्टेम है, यहाँ पे ये ग्रो करता हुआ जा रहा था और यहाँ पे डंडी लगी हुई है। ठीक है, जैसे ही इसने इसे टच किया वैसे ही इसके अराउंड लिपटना शुरू हो गया। सो दैट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। जबकि जो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट होती है उसके अंदर कोई प्लांट है उसको कोई और एनिमल आकर जो है वो टच करता है, जिसकी वजह से नॉन डायरेक्शन मूवमेंट होती है। अब इसमें तो एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नॉन डायरेक्शन मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल में बताते हैं कि जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो उनके ऊपर जैसे इंसेक्ट आकर बैठता है तो बस मूवमेंट होती है जिसमें वो जो वो है प्लांट है वो बंद हो जाता है। तो ये टाइप की मूवमेंट निक्टिनास्टिक कहलाती है। बट यहाँ पे प्लांट ऑर्गन की जो मूवमेंट है टच स्टिमुलस की वजह से, तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट होगी जो केमिकल की वजह से होगी, जियोट्रॉपिज्म अर्थ की वजह से, और हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की वजह से। ना इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। तो ये क्या कहलाती है? तो कैम्बियम का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब समझ लें आप सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है। तो प्राइमरी ग्रोथ वो है जो कि हाइट इंक्रीज़ करवाती है, जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है। सेकेंडरी ग्रोथ वो है जिसके अंदर प्लांट की विड्थ बढ़ती है, जो डायमीटर बढ़ता है। तो डायमीटर बढ़ाने वाले जो है वो कैम्बियम होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, वैस्कुलर, ये डिवाइड होंगे तो अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे जाइलम, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे फ्लोएम, और कॉर्ड कैम्बियम जो डिवाइड होते हैं तो अंदर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं कॉर्क टिश्यूज़। ना स्केलेटन इज़ टोटली एब्सेंट इन, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें स्केलेटन नहीं होता? स्पंज के अंदर स्केलेटन होता है, उसका बना होता है स्पिक्यूल्स जो हैं, एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि या तो सिलिका के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। स्टारफिश के अंदर भी कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं, कैल्शियम की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जो कि इनका एंडोस्केलेटन बनाती है। फ़िश के अंदर तो प्रॉपर स्केलेटन होता है जो या तो कार्टिलेज का बना होगा या बोन का बना होगा, तो इन्हें हम कॉन्ड्रिक थाइस कहेंगे, इन्हें हम ऑस्टिक थाइस कहेंगे। अमीबा के पास कोई स्केलेटन नहीं होता।
द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ, तो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, यही वो मटेरियल है जिससे फंजाई की सेल वॉल बनती है। बोन्स जो हैं इनसे और कार्टिलेज से हमारा एंडोस्केलेटन बनता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन इज 206 बोन्स ऑफ द एंकल। एंकल जो है ये वो पार्ट है जहाँ पर एंकलेट पहना जाता है, लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं। तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो हमारे पास 7 होती हैं। जबकि हाथों के अंदर अगर आप देखें तो एक पार्ट होता है जहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उसे हम कहते हैं रिस्ट। तो रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं। ये दो एरियाज़ जो हैं ये सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं स्लाइडिंग जॉइंट्स, और यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो एक दूसरे को बस स्लाइड करती हैं, बट नंबर में फ़र्क है। रिस्ट में 8 हैं और एंकल में 7 हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एक हड्डी मिसिंग है वो आपके घुटने के ऊपर होती है, जिसे पटेला कहते हैं। तो एंकल की जो बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स, और जो रिस्ट की बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स 8 हैं और टार्सल्स 7 हैं। ना बोन्स ऑफ द स्कल दे आर जॉइंड बाय, स्कल की जो बोन्स होती हैं दे आर जॉइंड बाय फिक्स जॉइंट्स, और ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती। यूजुअली हमारा ख्याल ये होता है कि जॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर मूवमेंट लाजमी होगी, बट जॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ बस मिल रही हों, भले मूवमेंट हो या ना हो। तो स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर मूवमेंट नहीं होती। स्लाइडिंग जॉइंट्स मैंने बताया, इन जॉइंट्स को कहते हैं हिंज। आपके एल्बो के अंदर या नी के अंदर होता है जो कि दरवाजे की तरह खुलता और बंद होता है, और पिवट जो है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट देता है जो कि आपकी एल्बो के अंदर लगा हुआ होता है। जब आप बल्ब लगाते हैं तो ये जब आप चाबी घुमाते हैं तो वो वाला जॉइंट काम करता है। नंबर ऑफ मसल्स ह्यूमन बॉडी अराउंड 600 के करीब मसल्स हैं। बुक्की लाइन है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। तो एक मायोसिन का जो फिलामेंट होता है, अगर आप 2D डायग्राम देखेंगे तो आपको 4 नज़र आएंगे, बट एक्चुअली एक यहाँ पे पीछे होगा, एक यहाँ पे पीछे होगा। तो 6 एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो कि सराउंड कर रहे होते हैं एक मायोसिन को। सो दिस इज इट। ये MCQs है हमारे पास सेकंड चैप्टर से।